Hello students. Hello students. Good morning. As you know, we had started chapter 1 number system. इसके पहले के वीडियो लेक्चर में आपको मैंने नंबर सिस्टम का बेसिक आइडिया दिया था। नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं, होल नंबर किसे बोलते हैं, इंटीजर्स किसे बोलते हैं, रेशनल नंबर किसे बोलते हैं, और लास्ट में हमने वो भी देखा कि इर्रेशनल नंबर किसे बोलते हैं। ठीक है, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्क्वायर रूट नंबर्स। ठीक है, रेशनलाइज सीखेंगे आज। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ये आप पहले सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हो, बट इसमें क्या होगा, स्क्वायर रूट वाले नंबर्स होंगे। ठीक है, उतना ही डिफरेंस है, तो ध्यान देना। देखिए क्वेश्चन 3 क्या है आपकी एक्सरसाइज 1.5 का, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको पता है दो ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन ना हो तो ये रिलेशन किसका होता है, मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ, √2 के साथ, तो 3 2 जा 6 प्लस 3 into √2 3√2 प्लस 2 into √3 2√3 प्लस रूट का मल्टीप्लिकेशन 3 2 जा 6, तो वो किसके अंदर चला जाएगा। अभी देखिए कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो आगे कुछ भी नहीं होगा, तो इट इज अवर आंसर। नाउ सेकंड 3 प्लस √3 3 माइनस √3, तो देखिए दोनों ब्रैकेट देख के हमें उतना तो पता चल रहा है कि दोनों ब्रैकेट में डिजिट क्या है, सेम। इसे ए ले लो, इसे ए ले लो, ये बी, ये बी, a प्लस बी, a माइनस बी। यू नो द आइडेंटिटी ऑफ a प्लस बी इनटू a माइनस बी, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होगा, a प्लस b, a माइनस b, क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नाउ यू नो दैट 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 माइनस स्क्वायर स्क्वायर रूट कट हो जाता है, √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3, तो 9 माइनस 3 क्या होगा, 6, तो 6 इज अ आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड क्वेश्चन, एज यू नो दैट a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको पता है, क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab √5 into √2 प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कट 5 प्लस 2 5 2 10 2√10 प्लस √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2, तो 5 प्लस 2 बिकम 7 प्लस 2√10, क्या होगा, 5 प्लस 2 7 प्लस 2√10। ठीक है, √5 का स्क्वायर 5 2 5 2 10 प्लस √2 का स्क्वायर 2, तो 5 प्लस 2 7 प्लस 2√10। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ सी फोर्थ नंबर क्वेश्चन, √5 माइनस √2 √5 प्लस √2। अगेन देखिए डिजिट्स आर सेम, a b a b, तो a माइनस b a प्लस b, यू नो द आइडेंटिटी, a माइनस b इनटू a प्लस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, क्या होगा, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, इसे यहां से निकालो, लिखने की जरूरत नहीं है। रूट स्क्वायर कैंसिल तो 5, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल तो 2, 5 माइनस 2 क्या होगा, 3, सो 3 इज आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ सी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है वो क्वेश्चन आंसर है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं करता है, तो वो हमें अभी नहीं करना है, वो जब स्कूल स्टार्ट होगी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। अभी तक आपने क्या सीखा है, जैसे कि हमें 9.3 दिया हो तो हम 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते थे कि 9 और 10 के बीच में 1 2 3, थर्ड वाला जो आता था वहां पे क्या कर देते थे, हम ऐसे 9.3 को रिप्रेजेंट कर देते थे। बट ये तो स्क्वायर रूट के अंदर 9.3 है, स्क्वायर रूट के अंदर 9.3 की तो वैल्यू भी हमें नहीं पता है, तो उसे कैसे करेंगे डिनोट। बहुत ही इजी टेक्निक है, ध्यान देना।
ठीक है। तो सबसे पहले हमें कौन से नंबर को डिनोट करना है, 9.3 को। तो सबसे पहले कोई एक रे ड्रॉ कर लेंगे हम, गिव नेम ax, ठीक है, कोई भी नाम आप दे सकते हो, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले ड्रॉ, और यहाँ पे हम क्या करते जाएंगे, पॉइंट्स लिखते जाएंगे, ताकि बाद में हमें पता चले कि बाद में सब मिक्सअप ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ रे ax, एक रे ड्रॉ कर लिया और उसे क्या नाम दिया, ax, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, आपको कौन सी नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, कौन से नंबर की, 9.3 की। तो आप स्केल लोगे, विद द हेल्प ऑफ स्केल यू हैव टू टेक मेजर ऑफ 9.3। 9.3 का मेजर कैसे लोगे, राउंडर से आप स्केल पे 9.3 तक लंबा करोगे राउंडर को, और यहाँ पे एक आर्क लगाओगे एंड गिव नेम b, ठीक है। क्या करोगे स्टूडेंट, फिर से ध्यान दीजिए, ये लाइन हम 9.3 की बनाएंगे, जो यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है वो, अगर यहाँ पे 8.7 होता तो हम ये लाइन कितने की ड्रॉ करते, 8.7 की। 5.6 होता तो ये लाइन हम किसकी ड्रॉ करते, 5.6 की, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या करेंगे हम, AB इज इक्वल टू, नाउ यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ draw an arc of 9.3 सेंटीमीटर ऑन रे, कौन से रे पे ड्रॉ किया है, ax, ठीक है। हमने क्या किया, 9.3 सेंटीमीटर का आर्क लिया। नाउ हमारा थर्ड वर्क क्या है, तो हमने ये 9.3 ले लिया सेंटीमीटर, फिर हम क्या करेंगे, b को सेंटर लेंगे, c 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे। कितने का डिस्टेंस लेंगे, b को सेंटर लेके 1 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करेंगे और गिव नेम c। b को सेंटर लेंगे, 1 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करेंगे और उसे क्या नाम देंगे, c, ठीक है। तो हम टेक b एज अ सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ 1 सेंटीमीटर and give name AC, give name C, ठीक है। उसको क्या नाम दिया, C। नाउ फोर्थ वर्क हमारा इंपॉर्टेंट वर्क है, जो आप 8th में अपने कंस्ट्रक्शन वर्क में सीख के आए हो, क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना। सबसे पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते किससे है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मींस, परपेंडिकुलर मींस क्या होता है, सबसे पहले वो समझते हैं। परपेंडिकुलर मींस होता है 90 डिग्री का एंगल बनाना। अगर दो लाइन को मैं ऐसा बोलूं कि वो दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, दैट मींस एक लाइन यहाँ पे है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, और यहाँ पे ऐसे जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसे वर्टिकल लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। दैट मींस क्या हुआ कि परपेंडिकुलर लाइन क्या करती है, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। तो हम कंस्ट्रक्शन वर्क से कैसे करेंगे, तो हमें किसका ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AC का। किसका करना है स्टूडेंट्स, AC का। तो हम क्या करेंगे, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे AC का, जैसे कि A के ऊपर मैंने सेंटर रखा राउंडर का, A के ऊपर राउंडर का सेंटर रखा, यहां तक का डिस्टेंस ले लिया, या फिर आप B तक का भी डिस्टेंस ले सकते हो, ठीक है। मैंने यहां तक का डिस्टेंस लिया, टेक A एज अ सेंटर, ड्रॉ आर्क ऑन अपर साइड। एक आर्क मैंने कहां पर किया, ड्रॉ अपर साइड, इसको सेंटर लेके, A को सेंटर लेके, डिस्टेंस एज इट इज रखना है। एक आर्क डाउन साइड पे ड्रॉ करो, ठीक है। एक आर्क मैंने कहां पे किया, अपर साइड पे, एक आर्क कहां पे किया, डाउन साइड पे। नाउ सेम डिस्टेंस रखना है, हमें किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, AC का। तो अभी क्या करेंगे, C को सेंटर लेंगे, C पे हम क्या करेंगे, राउंडर का पॉइंट रखेंगे और इसको इंटरसेक्ट करे, वैसा एक आर्क अपर साइड और दूसरा आर्क लोअर साइड पे। पता चला कैसे ड्रॉ करना है, फिर से ध्यान दीजिए। हम क्या करेंगे, जिसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होता है उसका मोर देन हाफ डिस्टेंस लेते हैं, दैट मींस AC का ड्रॉ करना है हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर,
तो मोर देन हाफ डिस्टेंस किसका लेंगे, AC का। दैट मींस हम यहां से यहां तक का डिस्टेंस ले सकते हैं या AC जितना भी डिस्टेंस आप ले सकते हो, ठीक है। ऐसा परफेक्टली जरूरी नहीं कि इतना ही लेना है, इतना यहां तक का भी डिस्टेंस लेके क्या किया मैंने, A पे से एक आर्क अपर साइड, एक आर्क लोअर साइड, सेम डिस्टेंस रख के C पे से एक आर्क अपर साइड, एक आर्क लोअर साइड। नाउ join this line and give name P, ठीक है। क्या किया मैंने, इसको क्या नाम दिया, P नाम दिया। तो यहां पे करेंगे क्या किया हमने, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of AC and give name P where it intersects किसको, रे AX को जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, रे AX को जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे हमने क्या नाम दिया, P, ठीक है। नाउ आपको क्या करना है, टेक P एज अ सेंटर एंड ड्रॉ सेमी सर्कल। कितना सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे, कितनी रेडियस लोगे, तो P को सेंटर लेना है, PA जितना डिस्टेंस लेना है एंड देन ड्रॉ सेमी सर्कल। तो वो आपको कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, C पे। पता चला क्या किया मैंने बेटा, P को सेंटर लिया, P पे राउंडर रखेंगे हम, कितना डिस्टेंस लेंगे, PA जितना डिस्टेंस लेंगे एंड देन ड्रॉ सेमी सर्कल। तो यहाँ पे कैसे डिनोट करेंगे, देखिए जब भी सर्कल या सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं तो हम ऐसे दिखाते हैं, क्या, P एंड PA। दैट मींस P को सेंटर लिया है, रेडियस कितनी ली है, PA, ठीक है। तो इतना ही लिखेंगे तो समझ जाएंगे। नाउ क्या करना है आपको, यहां से जो B वाला आर्क है उसे इतना लंबा कर लो ऊपर की साइड। स्केल की मदद से आप क्या करोगे, B वाले आर्क को ऊपर, ये सेमी सर्कल जहां पे है वहां पे इंटरसेक्ट करवाओगे। यहां पे नेम दे दो D, ठीक है। ये लाइन को थोड़ी ऐसे लंबी कर दो। तो ये जो आपका डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है, √9.3, पता चला। और इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, क्या करोगे, BD जितना डिस्टेंस लेके B पे आप क्या करोगे, राउंडर का सेंटर रखोगे, राउंडर का पॉइंट B पे रखोगे, BD जितना रेडियस लोगे, देन ड्रॉ आर्क, यहाँ पे आर्क ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो ये भी डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे ई नेम दे दो, ये डिस्टेंस को भी हम क्या बोलते हैं, √9.3, ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये डिस्टेंस भी आपका क्या होगा, √9.3। पता चला क्या किया, नाउ ड्रॉ line from B that intersect semicircle at D। कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, P पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। क्या नाम दिया हमने, D। तो ये हो गई आपकी नंबर लाइन। फिर से एक बार समझिए, पूरी नंबर लाइन में फिर से रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले क्या किया था हमने, ड्रॉ रे AX, एक रे AX ड्रॉ किया, उस पे जो नंबर लाइन जितने सेंटीमीटर की हमें ड्रॉ करनी होती है उतना डिस्टेंस लिया। तो हमें कितने की ड्रॉ करनी थी, 9.3 सेंटीमीटर की। तो हमने 9.3 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिया, ठीक है। नाउ देन मैंने क्या किया, 9.3 का डिस्टेंस लेके यहाँ पे क्या नाम दिया, B। फिर B से मैंने क्या किया, 1 सेंटीमीटर का और डिस्टेंस लिया और यहाँ पे क्या नाम दिया, C। BC 1 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। फिर क्या करना है हमें, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है हमें। नाउ क्या करेंगे, A पे से एक आर्क अपर साइड, एक आर्क लोअर साइड, फ्रॉम C 1 आर्क अपर साइड 1 आर्क लोअर साइड, ठीक है। देन ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन एंड गिव नेम P, ठीक है। इसे क्या नाम दिया हमने, P नाम दिया। फिर क्या करेंगे हम, इसे P नाम दिया, टेक P एज अ सेंटर, P सेंटर लेना है आपको, कितनी रेडियस लेनी है, PA जितनी रेडियस, P को सेंटर लो, PA जितनी रेडियस लो, देन ड्रॉ सेमी सर्कल, ठीक है। सेमी सर्कल ड्रॉ करके क्या करना है आपको, B में से यहाँ पे जो हमारा आर्क था उसे ऊपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है।
एंड गिव नेम d। तो ये जो आपका डिस्टेंस है वो कितना होगा, √9.3। और यही डिस्टेंस लेके हम क्या करते हैं, आर्क लगाते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी √9.3 की नंबर लाइन। वैसे ही आपको घर पे क्या प्रैक्टिस करनी है, √5.7 की नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। सेम मेथड सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5। नाउ सी स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। सबसे पहले रेशनलाइज का मीनिंग क्या होता है। तो आपको पता है कि हम कभी भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट को नहीं रखते हैं। तो जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आए तो हम क्या कर देंगे, उसको रेशनलाइज कर देंगे। किस तरीके से रेशनलाइज करेंगे, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1/√7 है, तो √7 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो डिजिट है हमारे पास डिनोमिनेटर में, वही डिजिट से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। नाउ सी, 1 के साथ कोई भी डिजिट का मल्टीप्लिकेशन डिजिट एज इट इज होता है, आपको पता है। 1 into √7 क्या होगा, √7। और यहाँ पे क्या होगा, √7 into √7, 7 7 49, ठीक है। नाउ यू नो दैट यहाँ पे √7 है और 49 का स्क्वायर रूट आपको पता है क्या होता है, 7। सो इट इज अवर आंसर। बहुत ही सिंपल चीज है, फिर से एक बार ध्यान दीजिए, क्या था, 1/√7। तो हमने क्या किया, ये रूट को हटाने के लिए यही डिजिट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। तो 1 into √7, नीचे √7 √49, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 7, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ सी सेकंड क्वेश्चन। तो 1/√7 माइनस √6। तो देखिए यहाँ पे तो क्या है, दो टर्म है। तो जब भी ऐसे दो टर्म हो तो रेशनलाइज कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे माइनस है तो हम क्या करेंगे, √7 प्लस √6, √7 प्लस √6, ठीक है। क्या किया मैंने, बीच में माइनस था तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अगर यहाँ पे प्लस होता तो मैं यहाँ पे कौन सा साइन यूज करता, माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन, तो √7 प्लस √6, नीचे a माइनस b इंटू a प्लस b, तो क्या होगा, a² माइनस b²। आपको इक्वेशन पता है क्या होता है, a माइनस b a प्लस b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सो इट बिकम √7 प्लस √6, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 7 माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल 6, तो √7 प्लस √6, 7 माइनस 6 क्या होगा, 1। नीचे 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नाउ सी थर्ड क्वेश्चन, 1/√5 प्लस √2। तो आपको पता है जब भी दो डिजिट हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर प्लस है तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 1 के साथ कोई भी डिजिट का मल्टीप्लिकेशन डिजिट एज इट इज, 1 into √5 minus √2, √5 minus √2 as it is. Now you know that a plus b, a minus b क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। क्या होगा, 1 के साथ डिजिट का मल्टीप्लिकेशन डिजिट एज इट इज, नीचे क्या होगा, a plus b, a minus b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ना ऊपर √5 माइनस √2, नीचे स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 5 माइनस 2। नाउ √5 माइनस √2, नीचे क्या होगा, 5 माइनस 2 3। इट इज अवर आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ सी फोर्थ क्वेश्चन, 1/√7 माइनस 2। तो क्या करेंगे हम, आपको पता है √7 प्लस 2, √7 प्लस 2। क्या किया मैंने, यहाँ पे जो डिजिट था उससे ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, माइनस का क्या कर दिया, प्लस। तो यहाँ पे क्या होगा, √7 प्लस 2,
नीचे √7 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। पता चला a माइनस b a प्लस b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, सो इट बिकम √7 प्लस 2 प्लस माइनस माइनस 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो √7 प्लस 2 7 माइनस 4 3, इट इज आवर आंसर। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट होती है। थोड़े हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं इसके रिलेटेड ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए एग्जांपल 80, इसमें क्या दिया है 1/2 प्लस √3, तो 1/2 प्लस √3 को हम कैसे लिखेंगे 2 माइनस √3, 2 माइनस √3। नाउ यू नो दैट 1 के साथ किसी भी डिजिट का मल्टीप्लिकेशन डिजिट एज इट इज, तो 2 माइनस √3। नीचे क्या होगा a प्लस b a माइनस b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, सो इट बिकम 2 माइनस √3। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो 2 माइनस √3, 4 माइनस 3 1, ठीक है। डिनोमिनेटर में 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। नाउ 5/√3 माइनस √5, आपको तो अभी पता चल ही गया है कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन का साइन, √3 प्लस √5, √3 प्लस √5, ठीक है। नाउ यू नो दैट फाइंड √3 प्लस √5, यहां पे क्या होगा a माइनस b a प्लस b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। नाउ यू नो दैट फाइंड √3 5√3, फाइंड √5 5√5, कैसे लिखेंगे हम 5 √3 5√3 प्लस फाइंड √5 5√5। नाउ स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 3 माइनस 5। नाउ प्लस माइनस माइनस, साइन इज ऑफ बिगर डिजिट, तो दोनों में बड़ा डिजिट कौन सा है 5, 5 का साइन क्या है -2, इसे हम इस हिसाब से लिख देंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, तो 1/7 प्लस 3√2, नीचे रूट है, दैट मींस हमें क्या करना पड़ेगा रेशनलाइज। रेशनलाइज कैसे करते हैं, तो 7 माइनस 3√2, 7 माइनस 3√2। नाउ 1 के साथ किसी भी डिजिट का मल्टीप्लिकेशन डिजिट एज इट इज, तो 7 माइनस 3√2, a प्लस b a माइनस b, तो क्या होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, so it becomes 7 minus 3√2, यहाँ पे क्या होगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस, यहाँ पे कैसे होगा तो देखिए यहाँ पे मैं इसका अलग से करके दिखाता हूँ। 3√2 का स्क्वायर कैसे होता है, तो ये स्क्वायर 3 को भी मिलेगा √2 को भी मिलेगा, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, √2 का स्क्वायर 2, तो 9 2 सा 18, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 18, so 7 minus 3√2, 19 minus 8, sorry 9 minus 8 1, 4 minus 1 3, so it is our answer। तो इसी के साथ आपकी चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हुए। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.6, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।